जो कि कुल गुरु थे शेखावत राजा के, विद्वान तो थे, उन्होंने भागवत जी के पाठ का उसी दिन प्रण ले लिया कि अब मैं आद्योपांत भागवत जी का पाठ करूंगा अपने अंतिम समय तक। तो देवी कृपा और भागवत जी की कृपा, जब पत्नी गर्भवती हुई 5वीं संतान के लिए, तो वो भागवत जी का पाठ सुनाते थे। कहते हैं वो संस्कृत में रास पंचाध्यायी बोलते थे, लेकिन करमेती बाई की माता जी को संस्कृत समझ नहीं आती थी, लेकिन जैसे ही कहते थे गोपी गीत का पाठ करने लगते थे, जयति तेधिकम जन्मना व्रजः श्रयत इंदिरा शश्वदत्रहि, तो करमेती बाई के मैया के नेत्रों से आंसू गिरने लगते थे। तो पुरुषोत्तम जी कहते, देवी तुम समझती हो मैं क्या बोलता हूँ? बोले मुझे समझ नहीं आता, पर जैसे ही आपने ये प्रसंग प्रारंभ किया है, अभी जो चल रहा है, पता नहीं ये कानों में जाकर के हृदय में बड़ी वेदना प्रकट करता है, एक बड़ी मीठी सी वेदना, मानो किसी की याद आ रही हो। किसकी आ रही है मुझे नहीं पता, पर किसी की याद आ रही है। कोई तो है जो मुझे बहुत स्मृति में आ रहा है। वो उनको नहीं, उनके गर्भ की लाली करमेती को याद आती थी, ठाकुर जी की। सही योग, सही समय, सही नक्षत्र बना और भक्तिमती श्री करमेती बाई का जन्म हुआ। आनंद उत्सव मना, राजा ने भी खूब उत्सव मनाया, हमारे कुल गुरु की पुत्री हुई है। उत्सव मना करके सब आनंदित हुए, सब उल्लसित हुए। करमेती बाई का जन्म, धीरे धीरे करमेती बाई बड़ी होने लगी। भाई तो चारों व्यापार में लगे हैं, आदि आदि चीजों में लगे हैं, लेकिन छोटी सी करमेती बाई केवल अपने मंदिर के ठाकुर जी की ओर देखती है, घुटमुन चल करके भी केवल वहीं जाती है। पिताजी जब भागवत जी का पाठ करने बैठते हैं तो सामने आके बैठ जाती है और बस अपने पिता के मुखमंडल को देखती रहती है। ऐसे लक्षणों से पिताजी को याद तो था कि कुलदेवी ने कहा था कि परम भक्त होगी। घर में कभी संत जन आते, घर में कभी महत पुरुष आते, तो करमेती बाई इतनी आनंदित हो जाती, इतनी प्रसन्न हो जाती, जैसे आजकल के बालक मामा के घर में आने से या बुआ के घर में आने से उछलने लगते हैं, ऐसी करमेती बाई नाचती पूरे घर में, छोटी सी, बड़ी खुश होती संतों के आगमन पर। हमारे अष्ट सखा एक जगह कहते हैं कि ठाकुर जी से आप प्रेम करते हो, ये एक बात है, दुनिया प्रेम करती है ठाकुर जी से, लेकिन ठाकुर जी जिससे प्रेम करते हैं उसका लक्षण क्या है?